हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। तो आज हम बात करेंगे कि 2022 में नाटा आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा या फिर जेईई मेन पेपर 2। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके रिगार्डिंग मेरे पास कि भैया मैं नाटा दूं या जेईई मेन पेपर दूं, या कौन सा बेटर रहेगा, कौन से अगर मैं जिस पे ज़्यादा फोकस करूँ, या अगर मैं नाटा पे ज़्यादा फोकस करूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर जेईई मेन पे मैं फोकस करूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। दोनों में से आप मेरे को बता दो कि कौन सा मेरे लिए सही रहेगा। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि 2022 और 23 के लिए, बेसिकली इस बैच के लिए नाटा ज़्यादा बेटर है कि जेईई मेन बेटर है। क्योंकि 2019 में हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट था, इस पे मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई थी। 2020 में भी डिटेल में दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर हमारा नाटा क्वालिफाई नहीं होता था तो जेईई मेन पेपर 2 से हमें कहीं भी एडमिशन मिल जाते थे। लेकिन 2021 से कुछ चेंजेस आ चुका है कि नाटा किन के लिए इंपॉर्टेंट है और जेईई मेन पेपर 2 किन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक देखना और एक एक बातों को समझने की कोशिश करना। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो डिटेल में, कि नाटा से आपको क्या मिलने वाला है या फिर जेईई मेन पेपर 2 से आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन पे बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नाटा जो 2022 है वो, उससे आपको जो स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज, अब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज क्या होता है? एक होता है, देखो, सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस, जिसको सेंट्रल फंड करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसे देती है तब वो पढ़ाता है। एक होता है हमारा स्टेट फंडेड कॉलेज। स्टेट क्या, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूं तो बिहार स्टेट जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस को पैसे देती होगी वो स्टेट फंडेड कॉलेज है। तो स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर उसमें आपको एडमिशन चाहिए स्टेट फंडेड कॉलेजेस में, काउंसलिंग से भी, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग भी होगा। यूनिवर्सिटी काउंसलिंग क्या होता है भैया? यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होती है जैसे सीपेट आप जानते होंगे, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इवन जामिया आपकी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करवाती है, आईपीयू आपकी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराती है, अन्ना यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराती है। तो जितने भी टॉप के यूनिवर्सिटी हैं कुछ आर्किटेक्चर में, वो अपनी करवाती है यूनिवर्सिटी काउंसलिंग। ठीक है, वो भी आपको मिलेगा नाटा 2022 से। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया जामिया, सीईपीटी, जामिया, सीपेट, और हमारा हो गया अन्ना यूनिवर्सिटी, आईपीयू जैसे कॉलेजेस अपना करवाते हैं यूनिवर्सिटी काउंसलिंग। ठीक है, अब बात आती है प्राइवेट में। देखो सारे बच्चे स्कोर 100 नहीं कर लेते। जो 100 स्कोर नहीं कर पाते, वो मतलब जो अपना सही नहीं दे पाते, जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करते हैं, उनको भी एडमिशन अब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ नाटा के थ्रू से प्राइवेट कॉलेजेस में। मतलब प्राइवेट कॉलेज में जो सिर्फ 70 आप अगर क्वालिफाई कर ले हो, नाटा क्वालिफाई कर रहे हो, तब आपको एडमिशन लेना है, तो वो भी आपको प्राइवेट कॉलेजेस, फॉर द एग्जाम्पल बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ नाटा क्वालिफाई करने पे एडमिशन दे देंगे। अब इसमें भी ना एक कंडीशन है, अगर आप नाटा से कहीं एडमिशन लेते हो तो उसमें एक कंडीशन है, आपके 12th के मार्क्स को भी देखा जाएगा। 12th के मार्क्स को क्या देखा जाएगा? आपका देखा जाएगा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ देख दिया जाएगा कि आप 50% आपका पीसीएम में है कि नहीं है, बस इतना देखा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करा रहे हो तब क्या होगा कि आपके नाटा के स्कोर को 2 से डिवाइड किया जाएगा और प्लस किया जाएगा आपके 12th के परसेंट से, और होल को डिवाइड बाई 2 कर दिया जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में। स्टेट काउंसलिंग में भी यही फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन एक और फॉर्मूला यूज होता है जहां पे आपको 200 का रेशियो दिखे मेरिट स्कोर में, वहां सिर्फ और सिर्फ यहीं तक फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, यहाँ के बाद जो पार्ट डिवाइड बाई 2 करते थे हम, वो चीज हट गया है। सिर्फ नाटा स्कोर डिवाइड बाई 2 प्लस 12th का स्कोर, ये आपका रहेगा। जैसे महाराष्ट्र की काउंसलिंग में, जब महाराष्ट्र का आप स्टेट काउंसलिंग कराओगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा मेरिट स्कोर से, और अगर आप जैसे हरियाणा काउंसलिंग यूज करते हो तब आपका डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जेईई मेन पेपर 2 से आपको क्या क्या मिलने वाला है। जेईई मेन पेपर 2 से आपको एसपीए, एनआईटी और एफटी, सीएफटीएस कॉलेजेस जो जोसा सीसेब में वो आपको मिलेंगे।
एक कॉलेज का अभी बच रहा है, उसका अभी पता नहीं है, वो है हमारा चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, उसका जब हमें पता चल जाएगा तो उसका भी हम आपको बता देंगे कि वो जेईई मेन पेपर 2 से लेगा या फिर नाटा से लेगा इस बार आपका। अब कंक्लूजन ये आती है कि भैया विच वन इज बेटर। अगर देखो इसमें जो कंडीशन है, जेईई मेन में जो कंडीशन है कि आपको मैथ, एप्टीट्यूड सेक्शन, ड्राइंग से, अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेटर है, जेईई मेन बेटर है कि नाटा बेटर है। इसमें आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सा सही है, कौन से टॉपिक आते हैं और उसमें हम कितने सही हैं। देखो कॉलेजेस का नंबर मैं बता देता हूँ कि किस में कितने कॉलेजेस हैं। इसमें आपके 3 एसपीए हैं, लगभग 11 आपके, लगभग मैं बता रहा हूँ कंफर्म नहीं हो, 11 आपके और कॉलेजेस हैं, तो टोटल वही 14 से 15 कॉलेजेस हैं, जिसमें कि आपको टोटल सीट वही 900 मिलने वाला है। ठीक है, 900 ही सीट है। अब जो रिमेनिंग सीट्स हैं उस पे आपको एडमिशन नाटा से ही मिलने वाला है। तो अब इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका जेईई लेवल का मैथ होना चाहिए, आपका एप्टीट्यूड सेक्शन होना चाहिए परफेक्ट, आपको ड्राइंग भी आनी चाहिए क्योंकि ड्राइंग का भी पेपर होता है जेईई मेन पेपर 2 में। अगर मैं नाटा की बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड सेक्शंस रहते हैं। इसको क्वालिफाई करना थोड़ा इजी है, अगर आपने 1-1.5 महीने मेहनत कर लिया तो इसे आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। अगर आपने कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होता है, कलर थ्योरी होती है, प्लान बेस्ड क्वेश्चंस होता है, कुछ जीके क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, कुछ लॉजिकल रीजनिंग्स वगैरह होते हैं, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा 1.5 से 2 महीने तो आप इजीली नाटा 2022 क्वालिफाई कर लोगे अगर आपको गाइडेंस मिलता है तो। अब हम बात करते हैं जेईई मेन पेपर 2 को। जेईई मेन पेपर 2 को क्वालिफाई करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें आपको जेईई लेवल के मैथ्स करने पड़ेंगे। जेईई लेवल्स के मैथ जब आप कर लोगे तभी आप इजीली क्वालिफाई कर लो। अब मैं पासिंग परसेंटेज बता देता हूँ कि आपकी कितनी परसेंटाइल होगी, तब जाकर के आप जेईई मेन पेपर 2 में एडमिशन ले पाओगे। अगर आपकी परसेंटाइल 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल और मे बी 97 परसेंटाइल रहेगी तभी आप एडमिशन ले पाओगे अपना। अब लास्टली कंक्लूजन पे हम आ जाते हैं, वीडियो लंबी नहीं करते। लास्टली कंक्लूजन ये है कि अगर आपने मैथ में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया, देखो ये हम देंगे, हम 100% जेईई मेन पेपर 2 देंगे, कंपलसरी है। क्योंकि जो टॉप के कॉलेजेस, जो ड्रीम कॉलेजेस हमारे होते हैं, जैसे एसपीए हो गया, एनआईटीज हो गया, वो हमारी जेईई मेन पेपर 2 से मिलता है, तो हम जेईई मेन पेपर 2 भी देंगे। विच वन इज बेटर नहीं अब बचा। अब ये है कि ये देना हमारे पास कंपलसरी है, क्योंकि अगर हमने ये पेपर दिया और हम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमारे पास ड्रीम कॉलेज है। अगर आपकी प्रिपरेशन मैथ में बहुत अच्छी है तो मैं आपको ईजिली बता सकता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से जेईई मेन पेपर 2 क्वालिफाई कर लोगे। इवन आप पेपर से आप कॉलेज में एडमिशन भी ले लोगे। ठीक है, और नाटा 2022 इसलिए देना है क्योंकि इससे आपको स्टेट के सारे कॉलेजेस मिल रहे हैं, स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग भी स्टेट से हो रही है, मतलब नाटा 2022 से हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि प्राइवेट कॉलेजेस में अगर जो बच्चे स्कोर नहीं कर पाते, जिनका ड्राइंग अच्छा नहीं है, जिनका एप्टीट्यूड सेक्शन अच्छा नहीं है, फिर भी अगर उन्होंने नाटा क्वालिफाई कर लिया है, तो उनको जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा वो भी मिलेगा उनके नाटा 2022 से। तो याद रखना है कि नाटा तो हमें कंपलसरी देना है। ठीक है, कंपलसरी देना एडमिशन के लिए। अगर हमें इन 11 कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता है तो हमें जो एडमिशन मिलेगा वो मिलेगा नाटा 2022 से आपको। तो विच वन इज़ बेटर आप लोग जो पूछते हो वो आपकी नीड्स पे डिपेंड करता है कि अगर आपको एसपीए और एनआईटी चाहिए तो अब आप नाटा ना भरो, लेकिन सेफ साइड आप नाटा 2022 दो, जिससे कि कल को अगर आपको एसपीए, एनआईटी या फिर ये जोसा और सीसेप से जो टोटल 11 to 14 कॉलेजेस हैं, अगर इसमें एडमिशन नहीं मिलता है तो आप स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इवन जामिया जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो नाटा से। सीपेडी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो नाटा के थ्रू। किसी टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन लेने से पहले आपको नाटा क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। बाकी अगर और भी कोई क्वेश्चन हो नाटा जेईई के रिगार्डिंग तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट पे रिप्लाई दे दूंगा, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपकी बहुत सारी मदद हो पाए।